गरीब दर्जी की बेटी, अमीर डिजाइनर की बेटी की ड्रेस। शांति अपने पति और बच्चे के साथ एक छोटे से गांव में आती है जहां वो अपना फैशन डिजाइनिंग का कुछ सामान नौकरों से अंदर रखवा रही होती है। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? मेरे सामान को आराम से लेकर जाओ। जानते भी हो ये सब कितना महंगा है, और तुम मुझे कैसे छोटे से गांव में उठाकर ले आए हो। तुम अपनी ये सरकारी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? जरा उस औरत को देखो, पानी लेकर जा रही है। उसके कपड़े देखे हैं? देखकर ही पता चलता है कि ये पूरा गांव गरीब जाहिलों से भरा पड़ा है। शांति, तुम बेकार ही नाराज हो रही हो। ये गांव इतना भी बुरा नहीं है, और यहाँ पर सब लोग गरीब नहीं है, कुछ अमीर भी हैं। घर देखो, कुछ कुछ के घर कितने अच्छे हैं, और यहाँ से मार्केट में भी बहुत पास है। तुम्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, और तो और यहाँ सस्ते में अच्छा सामान भी मिलेगा तुम्हें। और हम जहाँ पहले थे वहां से तुम्हारे डिजाइनर कपड़ों का सप्लाई भी होने में समय लगता था। यहाँ से तुम्हारे सारे कस्टमर भी पास हैं। मामी बहुत थकी हूँ, आप कुछ खाने को ऑर्डर कर दो, मैं आराम करने जा रही हूँ। देखो मेरी तो ड्रेस भी खराब हो गई है जो आपने बनाई थी। इस गांव में आने के बाद सब उल्टा ही हो रहा है। पूरे 2 लाख की ड्रेस बनाई थी मैंने अपनी बेटी के लिए, यहाँ आते ही धूल मिट्टी में गंदी हो गई। चल बेटा अंदर चल, ये ड्रेस बदल ले। अब शांति अपने पति और बच्चे के साथ अंदर जाती है तो वहीं आसपास के कुछ पड़ोसी उसके घर के बाहर खड़े होकर बातें करते हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर हो। और शिल्पा बहन, शायद ये भी तुम्हारी तरह दर्जी है। अरे दर्जी और फैशन डिजाइनर में फर्क होता है। वो भी हम लोगों की तरह अमीर और डिजाइनर कपड़े पहनती हैं। अमीर हो या गरीब, बहुत घमंडी हैं। इसके आंखों पर तो पैसों की पट्टी बंधी है। अब सारी औरतें बात करके अपने अपने घर में जाती हैं और शिल्पा अंदर जाकर घर में आई कुछ लड़की और औरतों को सिलाई सिखाने लगती है। अरे सपना बेटा, ये क्या कर रही हो? अगर कपड़ों को इतना लूज करके सिलोगी तो झूला बन जाएंगी। आंटी मैं थक गई हूँ, मुझे ये डिजाइन नहीं समझ में आ रहा। मम्मी स्कूल से आ गई, जल्दी से खाना दे दो। पिंकी बेटा, मैं एक सूट सिलाई कर रही हूँ, आधे घंटे में ये सूट देना है। तुम थोड़ा सा वेट कर लो, पापा भी आते होंगे, फिर मैं गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाऊंगी। शिल्पा के कहने पर पिंकी स्कूल के कपड़े बदलकर बाहर आती है और अपनी माँ को बड़े ही ध्यान से सिलाई करते हुए देखती है। माँ तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो, मैं भी एक दिन बड़ी होकर तुम्हारी तरह सिलाई करूंगी। और देखो ये मेरा फेवरेट ड्रेस है जो तुमने बनाया है, ये फ्रॉक मुझ पर बहुत अच्छी लगती है। पिंकी की बातें सुनकर वहाँ बैठी सारी औरतें लड़कियाँ हंसने लगती हैं। कुछ ही देर में विनोद घर आता है और शिल्पा अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती है। लगता है हमारे बगल में जो पक्का मकान है उसमें नए पड़ोसी आए हैं। नई पड़ोसी तो आई हैं, पर बड़े ही बेकार आई हैं। वो औरत बड़ी घमंडी है। आखिर हमारे पूरे गांव में इकलौती फैशन डिजाइनर जो है और सबसे अमीर भी है, इसलिए अपने सामने हम गरीबों को कुछ समझती ही नहीं। बदतमीज औरत। अरे जाने दो तुम, जल्दी से अब खाना लगा दो, मुझे अपनी अस्थमा की दवाई भी लेनी है। शिल्पा अपने पति को खाना देती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन पिंकी कुछ लड़कियों के साथ घर के बाहर खेल रही होती है